टॉपिक चल रहा है एक विम में अप्रत्यास्थ टक्कर। तो अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होते हैं, हमारे पास दो पिंड होते हैं, दोनों पिंड क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। टक्कर करने के बाद दोनों पिंड क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और क्या करते हैं, एक साथ गति करते हैं। हमारे पास दो पिंड है, एक तो m1 द्रव्यमान का पिंड है, एक तो क्या m1 द्रव्यमान का क्या है, पिंड है, जिसका नाम हमने क्या दे रहे हैं, ए दे रहे। एक हमारे पास क्या है, m1 द्रव्यमान का पिंड है, जिसका हमने नाम क्या दिया, ए दिया। और दूसरा पिंड m2 द्रव्यमान का पिंड है। दूसरा पिंड कौन सा है, m2 द्रव्यमान का पिंड है। दूसरा पिंड कौन सा है, m2 द्रव्यमान का पिंड है, जिसका हमने नाम दिया बी पिंड। नाम क्या दे रहे, बी दे रहे। और दोनों क्या एक ही दिशा में क्या गतिशील है, दोनों पिंड क्या एक ही दिशा में गतिशील है। तो यहाँ पर पिंड ए का वेग हमने माना u1 माना है, और पिंड बी का वेग हमने कितना माना, u2 माना है। कितना माना, u2 माना है। और जो पिंड ए है, m1 द्रव्यमान का जो पिंड है, m1 द्रव्यमान का जो पिंड है वो किससे टक्कर कर रहा है, m2 द्रव्यमान के पिंड से क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। तो बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर वेग किसका अधिक होगा, किसका अधिक होगा, m1 द्रव्यमान का पिंड का क्या होगा, वेग अधिक होगा। m1 द्रव्यमान का पिंड का वेग क्या होगा, अधिक होगा। किससे होगा, m2 द्रव्यमान के वेग से क्या होगा, अधिक होगा। तो टक्कर करने के बाद, टक्कर कौन सी चल रही है, अप्रत्यास्थ टक्कर चल रही है। तो दोनों पिंड क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होते हैं, दोनों पिंड चिपक जाते हैं और क्या करते हैं, एक साथ गति करते हैं। तो दोनों पिंडों का वेग क्या है, p है, क्या है, b है। तो यहाँ पर अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, जो संवेग होता है वो क्या होता है, नियत होता है। मतलब ये हुआ, तो टक्कर से पहले कुल संवेग, टक्कर से पहले कुल संवेग तथा टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे संवेग संरक्षण नियम से। संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से। तो टक्कर से पहले कुल संवेग लिख रहे हैं m1 u1, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले टक्कर से पहले कुल समय किसके बराबर होता है, कुल समय किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, टक्कर के बाद के कुल समय के क्या होता है, बराबर होता है। टक्कर के बाद के कुल समय के क्या होता है, बराबर होता है। तो कुल समय टक्कर से पहले m1 u1 प्लस m2 u2। ये समय किसका, m1 u1 m द्रव्यमान पिंड का क्या संवेग है, और ये किसका संवेग है, m2 u2, m2 द्रव्यमान का क्या है, m2 द्रव्यमान पिंड का क्या संवेग है। अगर हमने दोनों पिंडों का संवेग हमने जोड़ दिया, टोटल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टक्कर से पहले कुल संवेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टक्कर से पहले कुल संवेग आ जाएगा बराबर m1 m2 v आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये टक्कर के बाद का क्या आ गया, कुल संवेग आ गया। इस समीकरण में हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, v का मान ज्ञात करना चाहते हैं। v क्या है यहाँ पर, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद का क्या है, वेग है। v क्या है यहाँ पर, टक्कर के बाद का वेग। अगर हम टक्कर के बाद का वेग ज्ञात करना चाहते हैं तो v बराबर m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 आ रहा है। क्या आ रहा है, m2 आ रहा है। स्पेशल केस की बात करें, किसकी बात करें, स्पेशल केस की बात करें। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, u2 बराबर 0। u2 बराबर 0 होने का मतलब क्या है, यहाँ पर u2 बराबर 0 होने का मतलब है m2 द्रव्यमान वाला पिंड, m2 द्रव्यमान वाला पिंड क्या है, स्थिर अवस्था में। m2 द्रव्यमान वाला पिंड हमको किस अवस्था में मान रहे हैं, स्थिर अवस्था में मान रहे हैं। तो स्थिर अवस्था में मान रहे हैं तो v2 का वेग कितना होगा, 0 होगा। स्थिर अवस्था में वेग कितना होता है, 0 होता है। तो इस समीकरण में क्या रख रहे हैं, मान रखते हैं। तो v1 बराबर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, u2 के स्थान पर 0 रख दें, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास कौन सी टर्म बचेगी, v बराबर m1u1 प्लस m2 m1 और m2 की बात करें। समीकरण नंबर क्या दे देना, एक। अब हम किसकी बात करेंगे, गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। गतिज ऊर्जा क्या नहीं है, नियत नहीं है। यहाँ पर अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या नहीं है, गतिज ऊर्जा नियत नहीं है। मतलब टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा क्या नहीं है, नियत नहीं है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा, टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा हमने क्या नाम दे दिया, K1 दे दिया। क्या नाम दिया, टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा का हमने क्या नाम दिया, K1 नाम दिया। क्या दिया, K1 कुल गतिज ऊर्जा। तो K1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 m1u1 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस है 1/2 m2, u2 का मान कितना है, जीरो है। कितना है, जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि हमने क्या माना है, जो m2 द्रव्यमान वाला पिंड, m2 द्रव्यमान वाला जो पिंड है वो किस अवस्था में माना है, स्थिर अवस्था में माना। स्थिर अवस्था में माना है तो u2 कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। तो K1 बराबर कितना आ जाएगा, K1 आ जाएगा 1/2 m1u1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखना। टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा से हम किससे व्यक्त करते हैं, टक्कर के बाद K2 से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर K2 क्या है, K2 क्या है, यहाँ पर K2 है टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा। क्या है, टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा। तो क्या होगी, टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा 1/2, द्रव्यमान कितना m1 प्लस m2 है, और वे कितना है, v है। कितना है, v। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, हानि हो रही है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, हानि हो रही है। टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा अधिक है और टक्कर के बाद क्या हो रही है, गतिज ऊर्जा कम हो रही है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा कम क्यों हो रही है, क्योंकि जो कोई गतिशील पिंड है, स्थिर पिंड के क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, दोनों पिंड क्या कर रहे हैं, एक साथ गति कर रहे हैं। तो बहुत साधारण सी बात है, एक गतिशील पिंड क्या कर रहा है, स्थिर पिंड को अपने साथ लेके जा रहा है। तो स्थिर पिंड है उसमें क्या हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा। जो गतिशील पिंड क्या कर रहा है, स्थिर पिंड को एक साथ लेके जा रहा है, तो गतिशील पिंड का वेग का क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा में क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो वेग कम होगा तो गतिज ऊर्जा में क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। मतलब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारे पास क्या है, दो पिंड, एक पिंड है गतिशील अवस्था में और एक पिंड क्या है, स्थिर अवस्था में। जो गतिशील अवस्था वाला जो पिंड है वो क्या कर रहा है, स्थिर पिंड से टक्कर कर रहा है। टक्कर करने के बाद दोनों पिंड क्या कर रहा है, एक साथ गति कर रहा है। तो बहुत साधारण सी बात है, जब एक पिंड को साथ और लेके जा रहा है, जो गतिशील पिंड क्या कर रहा है, एक स्थिर पिंड को साथ लेके जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वेग कम होगा। वेग कम होगा तो यहाँ पर क्या होगी, गतिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, गतिज ऊर्जा में हानि निकालना चाहते हैं। तो हानि किस प्रकार से निकालेंगे, जो हानि है वो हम किस प्रकार से निकालेंगे, टक्कर से पहले क्या है, गतिज ऊर्जा अधिक है और टक्कर के बाद क्या है, गतिज ऊर्जा कम है। तो अधिक से क्या कर देंगे, कम को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। तो लिखो गतिज ऊर्जा में हानि, गतिज ऊर्जा में हानि। गतिज ऊर्जा में हम क्या निकाल रहे हैं, हानि निकाल रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा में हानि किस प्रकार से निकालेंगे, अधिक से क्या कर देंगे, कम को माइनस कर देंगे। अधिक से क्या कर देंगे, कम को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। तो ध्यान से देखना, K बराबर 1/2 m1u1 का स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है 1/2 m1 यहाँ पर स्क्वायर है। यहाँ पर ध्यान से देखना, v स्क्वायर है, 1/2 m1 प्लस m2 क्या आ रहा है, v स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, v स्क्वायर। अब समीकरण नंबर 1 से
समीकरण नंबर हम एक से क्या करते हैं, वी स्क्वायर का मान रखते हैं। समीकरण नंबर एक से हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर का मान रखते हैं। तो समीकरण नंबर एक है, इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर का मान रखते हैं। समीकरण नंबर जो एक है वो हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो क्या एक समीकरण बनेगी। इसके बाद समीकरण नंबर क्या बनेगी, ध्यान से देखना, के बराबर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है 1/2 m1 प्लस m2 बी का बी कितना है, वी स्क्वायर के स्थान पर रख देंगे m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो के बराबर 1/2 m1 u1, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है 1/2 m1 प्लस m2 आ रहा है, क्या आ रहा है, m2 आ रहा है, और m1 का स्क्वायर प्लस u1 का स्क्वायर आ रहा है, और m1 प्लस m2 का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या समीकरण बनेगी, के बराबर 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है 1/2। ध्यान से देखना, m1 को क्या लिख रहा हूँ, 2 बार लिख रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो हमने क्या किया, m1 गुना m1 लिख दिया। तो ये क्या हो रहे हैं, दोनों गुणा हो रहे हैं, तो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, और क्या बन रहा है, यू स्क्वायर बन रहा है, क्या है, यू स्क्वायर बन रहा है अपॉन में m1 प्लस m2, क्या है m2। अब ध्यान से देखना, दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, के बराबर, दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 m1 u1 का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, और इसमें भी m1 है, और इसमें भी क्या है, m1 है, दोनों में, और इसमें भी क्या है, u1 स्क्वायर है, और इसमें भी क्या है, u1 स्क्वायर। तो हमने क्या ले लिया, 1/2 m1 और u1 को u1 स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 बचा, लघुत्तम लेने पर 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, लघुत्तम लेने पर m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 आ रहा है, क्या आ रहा है, m2 आ रहा है। तो यहाँ पर m1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या समीकरण बनेगी, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, क्या बनेगी, u1 का स्क्वायर m2 m1 प्लस m2, क्या बनेगा, m प्लस। ये समीकरण किसको व्यक्त करती है, समीकरण नंबर एक किसको व्यक्त करती है, गतिज ऊर्जा में हानि को व्यक्त करती है। समीकरण नंबर 1, गतिज ऊर्जा में हानि को व्यक्त करती है। ये क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक भी में 50 टक्कर क्या हो गई, कंप्लीट हो गया।